अधिकतर आप सुनते होंगे यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसे अनंत माना गया है। अनंत अर्थात जिसका कोई अंत ना हो सके। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस अनंत ब्रह्मांड में एक नहीं बल्कि कई सारे ब्रह्मांड हैं, तो शायद आप भरोसा करने से कतराएंगे। लेकिन यह सच है, और इससे भी बड़ा सच यह है कि ढेर सारे ब्रह्मांड यानी मल्टीवर्स की जो थ्योरी है उसका जिक्र हमारे पुराणों के कई कहानियों में भी मिलता है। चाहे वो त्रिशंकु की कहानी हो या फिर भगवान विष्णु और इंद्रदेव का वो वार्तालाप, जिसमें वे बताते हैं कि इस संसार में एक ब्रह्मांड नहीं बल्कि कई सारे ब्रह्मांड हैं। नमस्कार, मैं मनीषा अग्रवाल आप सभी का हमारे खास एपिसोड में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मल्टीवर्स यानी ढेर सारे ब्रह्मांड को लेकर एक कहानी त्रिशंकु से जुड़ी हुई है। त्रिशंकु भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनका नाम सत्यव्रत भी था। ये एक ऐसा यज्ञ करना चाहते थे जिसके प्रभाव से वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग में जा सके। जब उन्होंने ये इच्छा अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के सामने रखी, तो उन्होंने इसे मर्यादा के विरुद्ध बताते हुए यज्ञ करने के लिए मना कर दिया। उनके पुत्रों ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन त्रिशंकु ने अपने स्वर्ग में जाने की जिद नहीं छोड़ी। लोगों की बातों को अनसुना कर वे यज्ञ के लिए दूसरे ऋषि की तलाश करने लगे। हालांकि इसी बीच वरिष्ठ ऋषि के पुत्रों को लगा कि राजा त्रिशंकु कई ऋषियों का अपमान कर रहे हैं, और उन सब ने उन्हें चांडाल बनने का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके भाई, बंधु, मंत्री और प्रजा ने उनका त्याग कर दिया। अंत में वे बहुत दुखी होकर ऋषि विश्वामित्र के पास गए। ऋषि विश्वामित्र महाराजा गाधी के पुत्र और एक ऐसे महान तपस्वी जिन्होंने अपने तप के बल पर कई देवताओं के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे। अस्त्र और शास्त्रों की विद्या देने के साथ भगवान राम को सीता के स्वयंवर में ले जाने वाले जो मुनि थे, उन्हीं का नाम था विश्वामित्र। राजा त्रिशंकु अंत में ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं और अपने अंदर की इच्छाओं के बारे में बताते हैं। त्रिशंकु की बातों को सुन विश्वामित्र उन्हें स्वर्ग में भेजने का फैसला लेते हैं और राजा के लिए अपने तब से एक अलग सृष्टि रचना करनी शुरू कर देते हैं। इसके लिए वह ऋषियों को निमंत्रण देते हैं और यज्ञ करवाना शुरू करते हैं। हालांकि इस अनुष्ठान में वरिष्ठ के पुत्रों के साथ देवतागण भी आने से मना कर देते हैं। इसके बावजूद भी ऋषि विश्वामित्र अपनी यज्ञ अनुष्ठान को जारी रखते हैं, और जैसे जैसे यज्ञ पूरा होने लगता है वैसे त्रिशंकु स्वर्ग की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस अप्राकृतिक घटना को देख देवताओं को डर लगने लगता है और वे त्रिशंकु को स्वर्ग में अपनाने से इनकार कर देते हैं। देवताओं के इस व्यवहार को देख विश्वामित्र क्रोध में एक अलग से ब्रह्मांड की रचना करनी शुरू कर देते हैं, जिसमें ग्रह नक्षत्रों के साथ स्वर्ग का स्थान भी रहता है। नई सृष्टि की रचना को देख देवतागण ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं और उनसे इस कार्य को रोकने की प्रार्थना करते हैं। देवताओं की इस बातों को सुन विश्वामित्र अपने इस कार्य को रोक तो देते हैं, लेकिन वह उन्हें त्रिशंकु के लिए एक नया ब्रह्मांड, नए स्वर्ग में स्थान देने के लिए राजी कर लेते हैं। मल्टीवर्स की कहानी केवल राजा त्रिशंकु को लेकर ही नहीं बल्कि इंद्र और भगवान विष्णु को लेकर भी सुनाई जाती है। ऋग्वेद के अनुसार व्रत नाम के राक्षस का वध करने के बाद इंद्रदेव इंद्रलोक आते हैं और उनकी इच्छा होती है कि वे एक भव्य महल बनवाएं। इसके लिए इंद्र विश्वकर्मा को बुलाते हैं और एक बड़ा सा महल बनवाने के लिए कहते हैं। विश्वकर्मा जो उनकी बात मान जाते हैं और वे उनके लिए सुंदर सा महल बनाते हैं। लेकिन इंद्रदेव को इस महल को देख खुशी नहीं होती
और वे विश्वकर्मा से इससे भी सुंदर महल बनवाने की बात करते हैं। विश्वकर्मा फिर से सुंदर सा महल बनाते हैं। इसके बावजूद भी इंद्र की इच्छा पूरी नहीं होती। विश्वकर्मा जी को समझ में आ जाता है कि वह अब फंस गए हैं। इसके बाद वह भगवान विष्णु को याद करते हैं और भगवान विष्णु इंद्रदेव को सबक सिखाने के लिए एक छोटा ब्राह्मण बालक का भेष धारण करते हुए इंद्रदेव के पास पहुंच जाते हैं। उस बालक को इंद्रलोक में देख इंद्रदेव खूब प्रसन्न होते हैं। तभी वो बालक इंद्र से पूछता है कि आप यहाँ इस महल को क्यों बनवा रहे हैं। बालक की इन बातों को सुन इंद्रदेव महल की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यह अभी अभी व्रत नाम के राक्षस का वध करके लौटे हैं, इसीलिए एक बड़ा महल बनवाना चाहते हैं जो उनकी शान के बराबर हो। इसके बाद इंद्रदेव उस आधे बने महल को लेकर उस बच्चे से राय मांगते हैं। इस पर वह बालक कहता है कि आपका महल सुंदर तो है, लेकिन बाकी इंद्रों के महल से बहुत कम सुंदर है। इस पर इंद्र चौंक जाते हैं और कहते हैं, बाकी इंद्र क्या कह रहे हो तुम? इस संसार में केवल और केवल मैं इंद्र हूँ और देवताओं का राजा भी मैं ही हूँ। इस पर वह छोटा ब्राह्मण इंद्र को समझाते हुए कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ब्रह्मांड में एक ही इंद्र और एक ही देवताओं का राजा होता है, लेकिन इस संसार में एक ब्रह्मांड नहीं बल्कि कई ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा और अलग अलग इंद्रदेव होते हैं। इस पर इंद्रदेव फिर से उस बालक से पूछते हैं कि फिर इस संसार में कुल कितने ब्रह्मांड हैं। तब वह छोटा ब्राह्मण कहता है कि जैसे किसी सागर के रेत में जितने कण होते हैं, वैसे ही इस संसार में उतने ही ब्रह्मांड हैं। इंद्रदेव इन बातों को सुन हैरान हो जाते हैं। तभी एक चींटियों का झुंड उनके सामने से जाता हुआ दिखाई देता है। इस पर वो बालक हंसता है, जिसकी हंसी को देख इंद्रदेव धीमे स्वर में उससे हंसी की वजह पूछते हैं। तभी वो छोटा ब्राह्मण बताता है, जिन चींटियों के झुंड को आपने अभी देखा वो पूर्व जन्म में एक इंद्र ही थी, क्योंकि हर जन्म में एक इंद्र छोटी योनि में जन्म लेते हैं और समय के साथ जैसे ही वह बड़े होते हैं, उनका मन एक राक्षस को मारकर खुश होने लगता है। इसके बाद फिर से वह किसी और योनि में जन्म लेते हैं। इस तरह ये अलग अलग ब्रह्मांडों में यह चक्र चलता रहता है। इन बातों को सुन इंद्रदेव का घमंड टूट जाता है और उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि परम ज्ञान देने वाले यह छोटा बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु जी हैं। दोस्तों, इस संसार में मल्टीवर्स की जो व्याख्या है उसका जिक्र श्रीमद्भागवत महापुराण में भी मिलता है। श्रीमद्भागवत पुराण के एकादश स्कंध में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि भगवान कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे विभूतियों यानी मेरी महिमा की गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इस संसार में एक नहीं बल्कि कई सारे ब्रह्मांड हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। दोस्तों, ऋग्वेद से लेकर श्रीमद्भागवत पुराण में लिखी इन बातों से ये साबित होता है कि मल्टीवर्स से जो भी जुड़ी थ्योरी है वो केवल एक ब्रह्मांड की नहीं बल्कि कई ब्रह्मांडों की व्याख्या करती है, जिसका जिक्र विज्ञान में निकोलस कोपरनिकस या किसी अन्य की थ्योरी से करता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस संसार में मौजूद कई सारे ब्रह्मांड को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।